बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल-इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अहबाब वक़ार, दरस फ़िक़ही मसाइल के लिहाज से हम तहारत से ही शुरू करते हैं। तहारत की दो किस्में होती हैं, एक को तहारत असग़र कहा जाता है और एक को तहारत अकबर या तहारत सुग़रा और तहारत कुबरा कहा जाता है। तहारत असग़र और तहारत सुग़रा वज़ू को कहा जाता है और तहारत अकबर और तहारत कुबरा गुस्ल को कहा जाता है। वज़ू के आगे फिर उसके फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें, मुस्तहब्बात, एक बहुत सारी तफ़सील है। इसी अंदाज़ से गुस्ल के फ़राइज़, फिर गुस्ल के अंदर जो चीज़ें सुन्नत हैं या गुस्ल के अंदर जो चीज़ें मुस्तहब्बात हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा जो है वो तफ़सील है। तो हम कोशिश करेंगे वक्तन फ़वक्तन हम तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालते हुए मुख्तसरन अंदाज से आगे बढ़ते चले जाएँ। वज़ू के फ़राइज़ के लिहाज से आज गुफ्तगू कर लेते हैं कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना और नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँव का धोना। आज के हमने सबक में 2 चीज़ें पढ़ ली। एक तो ये कि तहारत की 2 किस्में हैं, एक है तहारत असग़र या तहारत सुग़रा, उसको कहा जाता है, वो वज़ू को बोलते हैं, और एक है तहारत अकबर और तहारत कुबरा भी उसे कहा जाता है, ये गुस्ल को बोलते हैं। और फिर हमने वज़ू के लिहाज से कि वज़ू के फ़राइज़ कितने हैं, तो वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 चेहरे का धोना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना और नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। तो ये वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। अगर इनमें से कोई भी रह जाएगा तो वज़ू बंदे का नहीं होगा। तो ये चारों चीज़ों को जो है वो मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। 4 फ़राइज़ वज़ू के हैं, इसे याद कर लेना चाहिए, ख़ुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी याद करवाएं। फ़िक़ही मसाइल के दर्स के अंदर आज हमने इतना ही सीखना है कि तहारत की 2 किस्में हैं, तहारत असग़र और तहारत सुग़रा, और ये वज़ू को कहा जाता है, और एक है तहारत अकबर या तहारत कुबरा, इसको कहा जाता है, ये गुस्ल को कहा जाता है। और हमने आज बात की है तहारत असग़र और तहारत सुग़रा से शुरू। तो जो वज़ू के मामलात हैं, तो वज़ू के सबसे पहले हमने फ़राइज़ पढ़े हैं कि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 चेहरे को धोना, नंबर 2 दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। तो हमें इन चारों फ़राइज़ को याद करना है। इंशाअल्लाह हम मज़ीद आगे जो है वो अपने सिलसिले को बढ़ाएंगे। फिर आगे सारी की हदूद व क़यूद, चेहरा कितना धोना है, हाथ कितने धोने हैं, और फिर मसा का क्या तरीक़ाकार है, पाँव किस तरह धोने हैं, फिर आगे सुन्नतें, मुस्तहब्बात, वो सारी चीज़ें आगे तफ़सील से आती चली जाएंगी और हम उसको वक्तन फ़वक्तन बयान करते चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को दीनी मसाइल सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर उन मसाइल को सीखने के बाद उनके ऊपर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।